आज मैं आपको कहूंगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप जानते हैं ना, दुनिया की हर चीज़ दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है। दुनिया की हर चीज़ जो अपना वजूद रखती है वो दूसरी किसी चीज़ को जो वजूद रखती है उसको अपनी तरफ खींचती है। और एक लॉ है जिसे ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, कुव्वते सिकल का लॉ कहते हैं। हर मैग्नेट जो है दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है इन द डिफरेंट वे। तो अगर ये दुनिया के अंदर कवानीन एग्जिस्ट करते हैं जिनको साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर लिया है कि ग्रेविटेशनल लॉ इज देयर, ग्रेविटेशन इज देयर एंड इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय ए लॉ। लॉ क्या है? दो अजसाम का जो मैस है उनकी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इंसान के ऊपर एक लॉ जो है वो काम कर रहा है एंड इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड दैट देयर इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इंसान जो है चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है, जो चीज़ आपकी डिज़ायर है उसके पीछे मत भागें बल्कि उसको अपनी तरफ खींचें। आप चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकते हैं विद द अट्रैक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी, विद द अट्रैक्शन ऑफ योर थॉट्स। अपनी सोचों से अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करके चीज़ों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम में से कोई भी इंसान ना तो अपने लिए बुराई चाहता है ना अपनी नाकामी चाहता है। तो फिर ये कैसे होता है कि कुछ लोग जो है नाकाम हो जाते हैं, कुछ लोग बदनाम हो जाते हैं, कुछ लोग जो है लोगों की नज़रों से गिर जाते हैं, कुछ लोग जो है उस म्यार पे पूरे नहीं उतर सकते जो एक म्यार जो है इंसान की ज़िंदगी का गुजारने का होना चाहिए। तो फिर ये कैसे होता है? जब कोई भी इंसान अपने लिए बुराई नहीं चाहता तो फिर कैसे होता है कि उसके साथ बुराई होती है? कोई नहीं चाहता कि मैं फेल हो जाऊं, तो फिर वो फेल कैसे होता है? यस, इसका जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि यस, जो लोग फेल होते हैं, जो लोग नाकाम होते हैं, वो नाकामी को अपनी तरफ खींचते हैं, वो नाकामी को अट्रैक्ट करते हैं। आप जानते हैं कि अगर कोई मेटल रॉड ले लिया जाए और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाए तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन पैदा हो जाती है कि नहीं? मैग्नेटिक फोर्स पैदा हो जाती है, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं ना, वो पैदा हो जाती है। इंसान जब सोचता है ना तो उसका असर जो है पूरे जिस्म के अंदर से पास होता है और उसके अंदर भी इसी किस्म की एक मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसका कायल नहीं है कि आप जो है क्या चीज़ सोच रहे हैं। ज़मीन ज़रख़ेज़ ज़मीन है, ज़मीन को इससे कोई परवाह नहीं है कि आप इसके अंदर मीठे दरख्त, मीठे फल देने वाले दरख्त का बीज बो रहे हैं या कड़वे दरख्त का बीज बो रहे हैं। ज़मीन इन दोनों को उगा देती है। एक तरफ मीठा फल होता है उसी ज़मीन में और एक तरफ कड़वा उगाता है। सेम इज़ विद अस कि हम जो खींचते हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं वही हमारी बॉडी के ऊपर उसके असरात होते हैं, वही हमारा ऑरा होता है, वही हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी को हम खींच लेते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है कि कोई भी बंदा अपनी बुराई तो नहीं चाहता, कोई भी बंदा अपनी बदनामी नहीं चाहता, कोई भी शख्स अपना फेलियर नहीं चाहता, इसके बावजूद कैसे हो जाता है? तो मैंने कहा कि यस, वो अपनी फेलियर को अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो अपनी नाकामी को अट्रैक्ट कर रहा होता है, वो अपनी बदनामी को अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब सवाल पैदा होता है कि कैसे? यस, तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, एक रुख ब्राइट साइड होती है और एक डार्क साइड होती है। जब हम अपनी नज़र ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर से हटाकर डार्क साइड पे ले जाते हैं तो फिर डार्कनेस आती है। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दूंगा जिससे आपको शायद समझ आ जाए कि 9-10 आपने बोर्ड का एग्ज़ाम देना है। पहला पेपर अमूमी तौर पर इंग्लिश का होता है,
इंग्लिश का पेपर कैसा होगा। सच्ची बात है, अगर आपके ज़हन में सोच क्या उभरी है, एक बंदे के ज़हन में अगर सोच उभरी है कि इट विल बी ईजी फॉर मी एंड आई विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट 100%, ये तो ब्राइट साइड है। लेकिन ये मुंह से कहने वाली बात है। बहुत सारे आप में से लोग होंगे जिनके ज़हन में एक ख्याल उभरा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं, खुदा जाने क्या मुसीबत होगी, मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा कि नहीं। ये दूसरी साइड है। अमूमी तौर पर हमारा ख्याल दूसरी साइड पर रहता है, डार्क साइड पर रहता है। यह ज़रा अपना मुहासबा करना कि ज़्यादातर हमारा ख्याल इस तरफ रहता है। अगर ख्याल सिर्फ इस तरफ रहे कि इट विल बी द बेस्ट फॉर मी, इट विल बी फॉर ईजी फॉर मी एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर मी टू अटेम्प्ट इट, अगर इस साइड पर रहे तो दिस इज़ यू आर अट्रैक्टिंग द सक्सेस। और अगर इस साइड पे रहता है कि डाउट है, शक है, खुदा जाने मेरे से होगा या नहीं होगा, मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपका ख्याल इसी तरफ रहता है, तो फिर क्या है, यू आर अट्रैक्टिंग द फेलियर। अपना मुहासबा करें, जो ही आप सोचेंगे तो आपके ज़हन में क्या ख्याल आएगा। अगर तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम ये रहता है इस तरफ कि कामयाबी A1 ग्रेड मेरा होगा और इसके ऊपर डाउट भी नहीं आने देते, तो यू आर अट्रैक्टिंग द सक्सेस। और दूसरी तरफ अगर आप शक में खड़े हैं, होगा नहीं होगा, खुदा जाने क्या मुसीबत होगी, मुश्किल काम है, और ज़्यादातर इसी के बारे में सोचते हैं, तो फिर क्या होगा, यू आर अट्रैक्टिंग द फेलियर। कहने की बात यह है कि ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द पिक्चर। हमेशा अच्छाई की उम्मीद रखें। हमेशा अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा सोचें। जब हम सब मिलके अच्छा सोचना शुरू कर देंगे तो अच्छाई जो है जन्म लेगी, और जब हम बुरा सोचना शुरू कर देंगे इज्तिमाई तौर पर, तो बुराई जन्म लेती है। अल्लाह ताला हमें बुराई से बचाए और अच्छाइयों की तरफ लेके जाए। शुक्रिया।